महासमुंद नगर पालिका निगम का इन दिनों एक नया कारनामा सामने आया है। पहले नगर पालिका टुकड़े टुकड़े में जमीन का अवैध प्लॉटिंग करने वाले को खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पुलिस को पत्र लिखते हैं। जैसे ही भूमि स्वामी के साथ सांठगांठ होती है, वहीं पालिका एफआईआर वापस भी ले लेती है। यही नहीं, राजस्व विभाग भी उसी जमीन का डायवर्सन कर देते हैं, जिनके खिलाफ नगर पालिका द्वारा कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र लिखा जाता है। नगर पालिका अब ऐसे अवैध प्लॉटिंग करने वालों को पुलिस का डर दिखाकर अपनी आय बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट। महासमुंद नगर पालिका सीमा अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में अवैध प्लॉटिंग कर एक नए अवैध कॉलोनी स्थापित करने के मामले में नगर पालिका सीएमओ टॉमसन रात्रे ने 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन दोनों जमीन मालिकों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। सीएमओ टॉमसन रात्रे ने भू राजस्व संहिता के नियमों का उल्लंघन बताते हुए 24 फरवरी 2024 को सिटी कोतवाली को दोनों भूस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। जैसे ही भूस्वामी से नगर पालिका की सांठगांठ हुई, ठीक 12 मार्च 2024 को फिर से नगर पालिका सीएमओ द्वारा एक पत्र पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए आग्रह करने। वही सीएमओ का कहना है कि ये सब कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलते ही हमने उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना सिटी कोतवाली को पत्र जारी किया था। उसके बाद की गतिविधि हमको जानकारी नहीं थी, क्योंकि अभी वर्तमान में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जितने भी अवैध कॉलोनी या प्लाटिंग किया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमको कहा गया था। इस तर्ज पे हमने समस्त अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनी निर्माण, अवैध प्लाटिंग के लिए हमने पत्र जारी किया। गौर करने वाली बात यह है कि नगर पालिका जिन जमीन मालिकों को अवैध प्लॉटिंग के आरोप लगाते हुए पुलिस को कार्रवाई करने को पत्र लिखता है, उसके ठीक चौथे दिन यानी 29 फरवरी 2024 को दोनों भूस्वामी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में खसरा नंबर 617/1 का डायवर्सन करने आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और 17 मई 2024 को उसी खसरा नंबर की जमीन का करीब 12,000 स्क्वायर फीट का डायवर्सन कर दिया जाता है। जैसे कि पता है कि ये जो महासमुंद है वो टीएनसी के एरिया में आता है। उसका लैंड यूज पूर्व से निर्धारित है, आवासी मद में है, और चूंकि उसका नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था खसरे में, भूमि स्वामी होने के कारण उनके द्वारा आवेदन किया गया और मेरे द्वारा जो है उसका जो है डायवर्सन किया, मतलब पुनर्निर्धारण करना चाहिए, उस खसरे का पुनर्निर्धारण किया गया है। डायवर्सन होने के बाद जैसे मुझे संज्ञान में आया कि इसी खसरे से संबंधित मैटर है, तो तत्काल मेरे द्वारा कार्रवाई करते हुए जो उपपंजीयक को पहले भी इस खसरा नंबर 617/1 पर रोक लगाया गया था कि पंजीयन परीक्षण उपरांत ही करेंगे करके, और जैसे संज्ञान में आया कि इसका डायवर्सन के लिए पुनः आवेदन लगा है, डायवर्सन किया गया है, मैंने रोक के लिए उपपंजीयक को लेटर भी जारी कर दिया है। सवाल ही नहीं उठता, यदि ये अवैध कॉलोनी का मामला है तो नगर पालिका जो प्रशासन है जो कार्यवाही कर रही है उसमें उनके साथ पूरा समन्वय के साथ जो है कठोर कार्रवाई जरूर करेंगे। अवैध प्लॉटिंग का कारोबार दोनों ही विभाग मिलकर कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह समझा जा सकता है। नगर पालिका राजस्व विभाग जमीन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हैं, लेकिन पुलिस को जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता है। पुलिस कार्रवाई के लिए जैसे जमीन को नोटिस जारी करता है और जैसे ही जमीन मालिकों से सांठगांठ होती है, वैसे ही नगर पालिका कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए एक पत्र लिखता है। प्रशिक्षु डीएसपी सह कोतवाली प्रभारी का कहना है कि नगर पालिका एफआईआर के लिए पत्र लिखता था, लेकिन बाद में फिर पत्र में कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए लिखा गया है। इसमें हमारे पास 26 तारीख को एक लेटर आया था नगर पालिका की तरफ से कि 2 लोगों के खिलाफ अवैध प्लॉटिंग के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन हमने इसमें जांच शुरू किया था। तभी 12 तारीख को एक और सीएमओ नगर पालिका की तरफ से आवेदन आया था कि इस पर एफआईआर अभी दर्ज ना किया जाए, क्योंकि उनको 1 महीने का समय दिया गया है संबंधितों को। इसमें जाँच शुरू किया था, जिसमें हमने संबंधितों को इसमें कथन देने के लिए नोटिस दिया गया था। उसके कुछ ही दिन बाद ये जो नगर पालिका की तरफ से एक और आवेदन आया था कि ये जो एफआईआर दर्ज करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था उसको वापस लेने के लिए। अब देखना होगा कि अवैध तरीके से आय बढ़ाने का किया जा रहा काम कब तक बंद होता है। महासमुंद से आनंद भोई की रिपोर्ट। महासमुंद नगर पालिका सीमा अंतर्गत